लोग बोलते हैं कि खेत पटाने गए थे, ये करने गए थे, तो मुखिया जी के मुर्गी फार्म में का गए थे? तो का कोनो शादी के निमंत्रण देने गए थे है कि गृह प्रवेश के कोनो भोज मैंने खिलाने की बात करने गए थे? उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले, उनके भाई की हत्या की गई थी मुखिया जी। शिवहर में सुबोध राय जी की हत्या हुई थी, वो भी तो इन्हीं के समाज के लोग हत्या किए थे। अहिरे विधायक, अहिरे मंत्री, अहिरे मुखिया, करनी सेना वालों पे तब तो हत्या का आरोप लगना चाहिए ना। और यहां आकर के अपनी ताकत दिखा रहे हो। जिस दिन अगर पहला कदम चल जाएंगे ना। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मामला ये है कि अहिरान बबुआन, अहिरे विधायक, अहिरे मुखिया, अहिरे सांसद, अहिरे जो भी है, सिर्फ अहिर बनाम राजपूत हो रहे हैं। नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ। छपरा वाली जो कांड है, उसी कांड के मामले में मैं संतोष रेणु यादव जी से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस छपरा वाला कांड जो 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसी मामले में इससे मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छपरा में कुछ दिन पहले जिस तरीके से विजय यादव पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और 3 राजपूत समाज के लोगों की हत्या हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और एक सवाल आपसे ये भी रहेंगे सर कि जो भी बात को बोले, अमर्यादित बात को ना बोले। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको उस विचार को हमको सुन करके अच्छा लगा जो आपने भी कहा। छपरा में लोग आरोप लगा रहे हैं विजय जी पर। अब लोगों की बात को जब हम सुनते हैं तो हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स जो आए या न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे एक वीडियो है जो कि हमने अपने ट्विटर संतोष रेणु यादव करके मेरा ट्विटर हैंडल है, उससे भी मैंने पोस्ट किया है। तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि विजय कुमार यादव जी जो मुखिया पति हैं, उनको जान से मारने के लिए, गोली मारने के इरादे से 3 अपराधी आए थे, जिसको ग्रामीणों ने मौके पर ही धर दबोचा और उसके बाद मारपीट किया उसके साथ। पूरी भीड़ ने मारपीट किया और मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई। हीट ऑफ मोमेंट सो कह सकते हैं। तो अब इस चीज़ को लेकर के एक व्यक्तिगत मामला था। यह एक जैसे मुखिया पति और एक 3 एक तरफ से अपराधियों का मामला था। अब इसको सर देखिए, कुछ जो यूट्यूबर हैं जो संघी विचारधारा के साथ वो सोचते हैं, कुछ जो गोदी मीडिया है, गोदी यूट्यूबर हैं, उन लोगों के द्वारा इस घटना को जातीय रंग दिया जाने लगा और जिसका भरपूर यूज किया भाजपा वालों ने। क्योंकि भाजपा के पास तो सर कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा उसका नैतिक अधिकार नहीं है कि बिहार में लोकसभा जो 2024 में जो पूरे देश में होगी, उस लोकसभा में बिहार का वोट वो प्राप्त करे। कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 2019 में जिस प्रकार से उनको वोट दिया गया था एक विश्वास के रूप में, उस विश्वास को तोड़ा है, बिहार वासियों के साथ विश्वासघात किया। बिहार में 2019 में उनको वोट मिला था, जो बोले थे कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में भेज देंगे, सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन कुछ भी बातें नहीं हुई सर। हालांकि कहना संतोष सर का ये है कि तीनों अपराधी थे या नहीं थे, अब इसका घोषणा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, इसका जजमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ। ये प्रशासनिक मामले हैं, प्रशासन जांच करेगी। लेकिन सर, अपराधी थे या नहीं थे, लेकिन हत्या तो हो गई। लेकिन हत्या करना सही है या गलत है? मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। हीट ऑफ मोमेंट की बात अलग हो जाती है। तब तो जब इस तरह की बात आप करेंगे, तब तो खैर उत्तर प्रदेश में जब विकास दुबे की हत्या हुई, वो भी तो हिंसा थी।
तब तो प्रश्न इस पे भी उठना चाहिए कि विकास दुबे वो टीयू गाड़ी से तमाम एसटीएफ के जवानों के बीच से कैसे भाग जाएगा, गाड़ी कैसे पलट जाएगी, काउंटर वाला जो मामला, जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रश्न पूछा था, लेकिन उस मामले का क्या हुआ। मैटर इस पे भी होना चाहिए। तो हीट ऑफ मोमेंट की बात अलग हो जाती है। वो भीड़, जैसे अब मुखिया जी को गोली मारने के लिए हम नहीं कर रहे, ये न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में है, मैं आपको दिखा दूंगा। जी बिल्कुल, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट भी किया है, ट्वीट भी किया था मैंने। तो अब मुखिया जी को मारने के लिए आए, मुखिया जी लोकप्रिय वहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया पति हैं वो। उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले, उनके भाई की हत्या की गई थी मुखिया जी के। तो दो हत्याएं उनके घर में हो चुकी थी। तीसरी बार उस न्यूज़ के अनुसार हम देखें तो तीसरी बार इनकी हत्या के इरादे से वो अपराधी लोग आए थे। तो सर मतलब काफ़ी हिंसा भड़क जा रही है, काफ़ी मामले जातिवाद के हो जा रहे हैं, या फिर अहिर हों, राजपूत हों, बबुआन अहिरान होने लग रहे हैं और जातिवादी मामले हो जा रहे हैं। इसको मैंने किस नज़र से आप देखते हैं? क्योंकि आज मैं किसी जाति पाति पर बात करने वाला हूँ। नहीं, जाति पाति पे तो आपको बात करना ही पड़ेगा ना। आप ये कैसे भूल जा रहे हैं? आप ये नहीं ना भूल सकते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, लेकिन हम लोग जाति पाति नहीं वो तो जाति पाति को तोड़ करके, वो तो जाति पाति के आधार पर लोगों को खंडित करके वो तो अपनी राजनीति रोटी सेकती है। तो आप कैसे जाति पाति नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे? आपको तो करना ही पड़ेगा। ये जो लोग जो आज हल्ला कर रहे हैं जिन लोगों के ऊपर जी, तो आज इनको बड़ा याद आ गया। कल तक तो यही लोग बोल रहे थे। मोहना ठाकुर को हम जब कटिहार में गए थे, अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले थे, हमने तो मोहना ठाकुर के घर पे आगजनी नहीं किया था, पथराव नहीं किया था, हम तो आग नहीं लगाने गए थे, मवेशियों को नहीं मारे थे, नहीं मारे थे सर। यहाँ हमारे 86% की जो आबादी हैं, जो शोषित समाज हमारे हैं, वो तो ऐसी तो कोई काम नहीं किए थे। उसके बावजूद बोला क्या जा रहा था कि वो पर्सनल मैटर था, ऐसा बोला जा रहा था। तो 7 लोगों का नरसंहार हुआ तब पर्सनल मैटर हुआ, जबकि मोहना ठाकुर इनके लगभग इनके क्षेत्र में आकर के मारा था इन लोगों के। ये तो अपने घर से मुखिया जी के यहाँ गया था, तो क्या कोनो शादी के निमंत्रण देने गए थे हैं कि गृह प्रवेश के कोनो भोज मैंने खिलाने की बात करने गए थे? कुछ तो बात होगा सर। मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारी दोनों परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। लेकिन जो लोग जातीय रंग दे रहे हैं इसको, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं। लोग बोलते हैं कि खेत पटाने गए थे, ये करने गए थे, तो मुखिया जी के मुर्गी फार्म में का लगाए थे, बात है ना सर। तो आप बस, हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से अभी आपको तकलीफ लगी है और भयावह स्थिति आप उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ मत कीजिए। सोचिए ना, पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी झांसी में सर, तमाम अपराधी राजपूत समाज से थे। दलित महादलित समाज की बेटी हाथरस, आप याद कीजिए सर, जी बिल्कुल, जहां गैंग रेप कर दिया गया था और जिंदा जला दिया गया था, क्या दलित समाज की बेटी थी इसके लिए चुप रहते? क्या इसीलिए चुप रह गए थे लोग? हम तो गए थे वहां पे, हमने तो आवाज उठाई थी। हैं? क्या हमारे 86% के बेटी बहनों का, क्या हमारे 86% के जो लोग हैं उनके जान का कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो फिर इस चीज को जातीय रंग नहीं दो ना, विचारधारा को एक रखो ना। शिवहर में सुबोध राय जी की हत्या हुई थी, वो भी तो इन्हीं के समाज के लोग हत्या किए थे। तो कहने का मतलब, और खास करके जो अभी जो जिस प्रकार से एक रैली या कुछ तो चलाया गया था, लोग गया था बड़ी मनी गाड़ी से, करने सेना, बढ़नी सेना, कढ़नी वसूला कोई वैल्यू है? सब कोई वैल्यू है? ऐसे तो कढ़नी वसूला हम लेके इन्होंने घूमते रहते हैं।
जी। तो ये जो है, जैसे ये गया था, लोग को उसका रहा है, अपने अपने समाज को उकसा रहा है। अरे 14 रुपया ले करके दौड़ रहे हो ना, अगर हम हूँ, अगर 14 रुपया फेंक दिए तो हमर तो बच जाएगा 72 रुपया, तो और क्या बचेगा? नामो निशान बचेगा? हम कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग उकसा रहे हो समाज को, ये गलत है। आप कानून व्यवस्था पे भरोसा रखो ना यार, न्यायालय पे भरोसा रखो, संविधान पे भरोसा रखो, उस न्यायालय पे भरोसा रखो ना जहाँ पे 95% कॉलेजियम सिस्टम के जज हैं, उस पर तो भरोसा रखो। हालांकि करनी सेना बिहार में आती है, लोग बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं इसका भी मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन करनी सेना काम है किसी का रक्षा करना, किसी का बचाव करना। अब उस महिला के भी घर पर जाकर, विजय यादव के घर पर जाकर आगजनी करती है, तोड़ फोड़ करती है, मवेशी जलाती है, तो क्या यही करनी सेना आपकी है कि आप किसी घर में आग लगा दें? हाँ, अगर उसने गुनाह किया है, उसने हत्या किया है, तो उसके ऊपर भी कानून है। कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको नहीं है, तो फिर प्रशासन क्यों है, फिर सरकार क्यों है? सर ये बताइए कि जिस तरीके से उस महिला का भी अब हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो बिहार में क्या कानून का राज नहीं है क्या, कानून व्यवस्था नहीं है क्या? सर होता है क्या ना कि अभी जो बिहार की सरकार है वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांत और विचारधारा वाली सरकार है, और हम लोग भावनात्मक होते हैं। दुश्मन के भी घर जलते हैं ना सर, तो हम लोग सबसे पहले पानी लेकर के दौड़ते हैं सर, हम लोग उसमें से हैं। तो भावनाएं हैं, भावनात्मक सोच प्रशासन ने रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रशासन को। लेकिन प्रशासन को भी ये लोग अब चैलेंज कर रहे हैं, प्रशासन को भी समझिए कि मुंह में उंगली करके कार्रवाई करने पे मजबूर कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, आर.एस. भट्टी साहब एक तेज तर्रार पर अधिकारी हैं, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, मौका तो दो यार, धैर्य तो रखो, कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से कर रहे हो ये उचित नहीं है। उधर एक महिला की मौत हुई, तब तो इन लोगों पे, करनी सेना वालों पे, तब तो हत्या का आरोप लगना चाहिए ना। और यहां आकर के अपनी ताकत दिखा रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, उस समय तो बड़ा फुरफुरा रहे थे, उद्धव ठाकरे करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फुरफुरा रहा था ना ये लोग। बिहार का लाल सुशांत सिंह राजपूत, हमने 24 घंटा अनशन रखा था सर सुशांत सिंह राजपूत के लिए। क्यों नहीं चले जाते हैं? सुशांत सिंह राजपूत का भाई नीरज कुमार बबलू भाजपा में नेता है, अभी एमएलए भी है, पिछली भाजपा सरकार में मंत्री भी थी, मंत्री पद पे थे वो। बड़ा हुड़दंग कर रहे थे, उद्धव ठाकरे भाई को मार दिया, ये किया, वो किया। अब तो केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, और चोर दरवाजे से महाराष्ट्र में भी सरकार बना लिए हो। अब तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को इंसाफ कब दिलाओगे, न्याय कब दिलाओगे? बोलो ए बढ़नी सेना वाला, बोल कब दिलाओगे? ये लोग के आंख में लाज है सर, दिद्दा का पानी गिर गया ये सब का। ये सब क्या बात करेगा? देश का एक बहुत ही टैलेंटेड कलाकार की हत्या का तो इंसाफ मांग ही नहीं सकता सर। ये सब क्या, ये सब करेगा? लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं सर आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूं कि जितना हुड़दंगाई कर रहे हो ना, जितना हुड़दंगाई कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं, शासन प्रशासन भी और सामाजिक संगठन यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम भी देख रहे हैं, पूरी समाज देख रही है, शोषित समाज का सदस्य होने के नाते पूरी 86% आबादी देख रही है। जिस दिन अगर पहला कदम चल जाएंगे ना, तो पैंट में पेशाब कर दोगे और टट्टी तुम्हारी सूख जाएगी, समझे? अगर बात करनी है ना तो लॉजिकल बात करो,
अगर आए हो तो लोगों को आपस में मिलवा करके जाओ। कुछ ऐसा पौधा ना रोप दो जो पौधा देखने के बाद लोग हमेशा एक दूसरे को दुश्मन की निगाहों से देखें। सर आए दिन कहीं ना कहीं अब कुछ रूम में से बैठकर न्यूज़ भी लोग बनाते हैं कि अहिरे विधायक, अहिरे मंत्री, अहिरे मुखिया, इन लोग का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और थाना प्रभारी भी मिला हुआ है। यानी कि 4 अहिर यानी कि 4 यादव मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि समर्थन प्राप्त है। जो भी अपराध किए हैं, जो भी हत्या किए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहता है? क्योंकि अहिर शब्द का जिस तरीके से एक यूट्यूबर ने यूज किया था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? वहाँ के मंत्री जितेंद्र राय जी हैं, रामाशंकर यादव जी हैं, विधायक जी भी हैं, मुखिया जी भी, विजय यादव हैं, सभी लोग हैं। उनके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं कि अहिर वर्सेस राजपूत की लड़ाई वहाँ है या नहीं है? ये लोग मजबूर कर रहे हैं सर, धैर्य का पालन हम लोग कर रहे हैं। ये लोग जब जान रहा है कि अहिरे वहाँ सब कुछ हैं, अब तैयो जाकर के मुखिया जी के पिताजी को मार दिया, मुखिया जी के भाई को मार दिया, मारा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग मुंह में उंगली कर रहा है कि अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। जब जान रहे हो कि सब चीज वहां अहिरे है, तैयो इतना फुरफुरा रहे हो, तो समझ रहे हो ना कि कितना धैर्य रख रहे हैं। अगर कहीं धैर्य का, सब्र का बांध अगर टूटा, तब पता चलेगा तुमको कि किस दुनिया में चले जाओगे, पता चलेगा। तमने मंत्री जी भी एकरा लिए खराबे कतो हो गए, विधायक जी भी कतो एकरा लिए खराबे हो गए। तो इस तरह का भड़काऊ शब्द मत बोलो। कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है, उस पर भरोसा रखो, समझे? और लोगों को समझाओ। लोगों की जैसे जो भावना अभी उमड़ रही है, उनकी भावनाओं को किसी तरीके से करके संभालो, ये तुम्हारा कार्य होना चाहिए। भड़काऊ भाषण दोगे तो वहां चले गए ना, अगर चारों पट्टी से घेर लिए तो क्या होगा? सांसों ले पाओगे? ऑक्सीजनमा बंद हो जाएगा, रे हार्ट ब्लॉक कर जाएगा तुम्हारा।